तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर एंड लॉजिक का प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 36 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क में फाइंड करना है। यानी कि देखिए 4 का रिलेशन 36 से है, उसी प्रकार 8 का रिलेशन किससे होगा ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 है। अगर मान लीजिए दोस्तों हम 4 को क्या करें कि 36 हो जाएगा। तो दोस्तों किसी के मन में चल रहा होगा यहाँ पे 4 गुने अगर 9 करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 8 को गुने अगर 9 करते हैं तो देखिएगा 8 गुने दोस्तों अगर 9 करते हैं तो कितना होगा, 8 9 72। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 72 नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं काम करेगा। तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं, देखिएगा। तो देखिए 4 में दोस्तों मान लीजिए 4 में प्लस अगर हम 2 करते हैं तो कितना होता है, 6। और 6 का दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 36। उसी प्रकार से यही वाला 36 दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। सेम लॉजिक दोस्तों अगर हम 8 में करते हैं तो देखिएगा 8 में प्लस अगर 2 करते हैं तो कितना होता है, 10। और 10 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, 100। यानी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 100। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए जिस प्रकार से देखिए 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी एकदम इजी है। तो कैसे, तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए डायरेक्टली अगर 5 गुने दोस्तों अगर हम 6 करते हैं तो 5 छक दोस्तों कितना होता है, 30। उसी प्रकार से हम 6 में मान लीजिए 6 में प्रोसेस यही वाला लगाएंगे तो 6 गुने दोस्तों अगर 6 करते हैं तो कितना होता है, 36। कहीं ऑप्शन में 36 दिख रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि जिस प्रकार से देखिए 4 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार से 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों 4 को हम क्या करें कि 10 हो जाएगा, और 3 को यहाँ पे क्या करें क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए 4 में प्लस दोस्तों 6 करते हैं तो कितना होता है, 10। उसी प्रकार से दोस्तों हम 3 में ट्राई करते हैं, मतलब 3 में प्रोसेस लगाते हैं। तो 3 में प्लस अगर 6 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 9। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 9? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा क्वेश्चन, और देखिएगा चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से 12 का संबंध 17 से बनता है, उसी प्रकार से 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। यानी कि जिसका लॉजिक देखिए 12 का लॉजिक 17 से हो रहा है, उसी प्रकार 13 का लॉजिक इसमें कौन सी संख्या होगी क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो कैसे हुआ ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए 12 को मान लीजिए दोस्तों, 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 144। 144 144 दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें कि 117 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों अंक है, सबसे पहले इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 में दोस्तों ये वाला 1 को अगर प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 1 को प्लस करेंगे तो 17। उसी प्रकार से हम 13 में लॉजिक लगाएंगे तो देखिएगा 13 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, 169। 169। तो क्या इन देखिए इन दोनों अंक को अगर आपस में गुना करते हैं तो कितना होगा, 9 छक दोस्तों, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, 54। 54 में दोस्तों इसी वाला अगर प्लस को अगर हम 1 करते तो कितना होगा, 55। तो क्या कहीं ऑप्शन में 55 दिख रहा हो? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा क्वेश्चन, और देखिएगा पांचवा क्वेश्चन में क्या करा है। यानी कि जिस प्रकार से देखिए ई और एफ का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से डी और बी का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो कैसे, तो चलिए, जैसे कि दोस्तों देखिए ई को अगर हम क्या करें, ई और एफ, क्या है ई और एफ, एफ, तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग नंबर पता होने चाहिए। तो ई कौन सी संख्या पे आती है, 5 पे, कितना पे, 5 पे, 5 पे। उसी प्रकार से एफ कौन सी संख्या पे आती है, 6 पे। तो कुछ नहीं करना, ये दोनों को अंक को अगर आपस में गुना करते हैं तो कितना होगा, 5 छक 30, यानी यही वाला 30 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम डी और बी को देखते हैं। तो डी कौन सी संख्या पे आती है, 4 पे, और बी कौन सी संख्या पे आती है, 2 पे। तो ये दोनों अंकों अगर आपस में गुना कर दे तो कितना होगा, 4 दूना 8। तो कहीं ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा क्वेश्चन, और देखिएगा छठा क्वेश्चन में क्या करा है। यानी कि जिस प्रकार से कोयल का संबंध काला से बनता है, उसी प्रकार से पेड़ का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है, किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, कोयल यानी कोयल, कोयल कैसा रंग का होता है, काला। यानी इसी प्रकार से यहाँ पे काला दिया हुआ है। उसी प्रकार से मान लीजिए पेड़ का तो बहुत रंग होता है, लेकिन उसका जो तना होता है उस कौन सी रंग का होता है, हरा। कौन सी, हरा। तो क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हरा, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां क्वेश्चन, और देखिएगा सातवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए 69 का संबंध 69 का संबंध देखिए 69 का संबंध 15 से बन रहा है, उसी प्रकार से 90 का संबंध क्वेश्चन मार्क में किससे होगा। हम तो देखिएगा, जैसे कि देखिए 69 का संबंध जिस प्रकार से 15 से, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए अगर हम गुणा भी करते हैं तो कितना होता है, देखिए 6 गुने मान लीजिए 9 करते हैं तो कितना होगा, 9 छक 54, लेकिन यहाँ पे हमको 15 चाहिए। तो कैसे होगा ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे गुना करने के बाद 54 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 15। तो इसको हम क्या करें कि 15 हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना है, 6 और 9, 6 और 9। मान लीजिए दोस्तों 6 प्लस अगर हम 9 करते हैं तो कितना होगा, 9 और 6 कितना होता है दोस्तों, 15 होगा। यानी यही वाला 15 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस अगर हम 90 में करते हैं तो देखिए 9 प्लस अगर 0 करते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 9। यानी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 9, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आज तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।